हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाउ डू वी सॉल्व अ हेसियन मैट्रिक्स। मतलब कि ये हमारा अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है जिसके अंदर हम केस 2 देख रहे हैं। और आप जानते हैं कि केस 2 में क्या मतलब है। केस 2 का मतलब है कि वी हैव मोर देन वन वेरिएबल। हमारे पास एक वेरिएबल से ज्यादा होता है तब हम यूज करते हैं केस 2। और जब अनकंस्ट्रेंड होता है और एक वेरिएबल से ज्यादा होते हैं देन वी यूज दी हेसियन मैट्रिक्स। इससे पहले हमने देखा था सिंपल डिफरेंशिएशन का, वो बहुत इजी कंसेप्ट था। ये उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये भी कंपैरेटिवली बहुत बहुत इजी ही है। ठीक है, सो वीडियो शुरू होने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो भाई अब इसके अंदर देखते हैं हमारे को क्या दे रखा है। इसके अंदर हमारे को दे रखा है दैट वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ये हमारा फंक्शन है, हमें फाइंड करना है कि इसका मैक्स और मिन क्या है। मतलब कि ये मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है या फिर मिनिमाइजेशन का फंक्शन है, ये हम पता लगाएंगे हेसियन मैट्रिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम एक चीज डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल हैं। हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ लिखते हैं वेरिएबल्स या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास वेरिएबल दो है, एक है x1, एक है x2। एक है x1 और एक है x2। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे दो वेरिएबल होते हैं तो हम छोटा वाला मैट्रिक्स यूज करते हैं। उसको हम यहाँ बना देते हैं। कैसे लिखते हैं वो होगा डेल स्क्वायर एफ बाय डेल x1 स्क्वायर। यहाँ पे आएगा डेल एफ स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ, और यहाँ पे आएगा डेल x2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे डेल एफ डेल स्क्वायर एफ, यहाँ डेल x1 और डेल x2। यहाँ पे भी डेल स्क्वायर एफ आएगा, यहाँ पे आएगा डेल x2 डेल x1। ठीक है, ये हमें पता है ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो हम ये वाला मैट्रिक्स को यूज करते हैं। तो अब भाई इसकी फिलिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन का ना पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1। इसके हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 0 प्लस x2 माइनस 2x1 और यहाँ माइनस 0 और यहाँ माइनस 0 इज इक्वल टू 0। वी विल पुट डेल एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है, मतलब कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। स्टेप्स को ध्यान से याद करना क्योंकि मैं इसको समझा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में कि कैसे स्टेप्स हमारे को फॉलो करने होते हैं जब भी हेसियन मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है। पहला स्टेप है डिटरमिन करो नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, पहला स्टेप मतलब कि चलो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो मैट्रिक्स लिखना, इसको मान लो थर्ड स्टेप। ठीक है, फर्स्ट हो गया ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सेकंड हो गया भाई मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, तीसरा हो गया हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल जो कि यहाँ पे क्या है x1, और उसको इक्वेट करते हैं 0 से। ठीक है, तो हमें आ रहा है यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस x2 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट x2 माइनस 2x1 और वी कैन राइट माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। उसको ऐसे लिखते हैं 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। आई होप सही होगा ये। हाँ ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। तो भाई क्या आएगा, पहले आएगा 2 फिर प्लस x1, यहाँ पे क्या आएगा प्लस x1, फिर यहाँ पे माइनस 2x2, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2x2 और यहाँ पे आएगा प्लस x1। इसको भी हम इक्वेट करेंगे 0 से। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। ठीक है, तो अब भाई इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 2 प्लस x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट दिस एज x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 2, और 2x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे को क्या करना होता है भाई, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू निकालनी होती है। x1 और x2 की वैल्यू निकालनी होती है। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होते तो हम क्या करते, x1 से तो डिफरेंशिएट किया है इसको पार्शियली, x2 से भी कर दिया, फिर हम क्या करते x3 से भी करते, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल होते। लेकिन वी ओनली हैव 2 वेरिएबल्स, दैट इज व्हाई वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ओनली ट्वाइस। ठीक है, तो फिर हमने x1 और x2 निकाल लिए, इन दोनों से निकालते हैं भाई। कैसे निकलेंगे, नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हैं। इसको हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले इसको यहाँ लिखेंगे 4x2 माइनस 2x1
इज इक्वल टू 4, मतलब कि मैंने ये वाली इक्वेशन पहले यहाँ लिख दी, फिर दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको ऐड कर देता हूँ, इनको ऐड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 3x2, 4x2 माइनस x2 हो गया, 3x2 बचा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा 4 ऑफ, यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि ऐड हो रहा है ना ये, तो ये हो गया x2 इज इक्वल टू 5/3। x2 आपका क्या आ रहा है 5/3। तो भाई अब x2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ लिखेंगे 2x1 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना होता है यहाँ पे हो जाएगा 8/3, ये 2x1 है तो ये x1 इज इक्वल टू 4/3। मतलब आपकी x2 की वैल्यू है 5/3, x1 की वैल्यू है 4/3। चेक कर ले भाई, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, यही आएगा हमारा। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू को ऐसे लिखते हैं, वी कैन राइट इट एज x0, कैपिटल x0 इज इक्वल टू x1 कॉमा x2, और इसकी वैल्यू क्या x1 की 4/3, इसकी वैल्यू है 5/3, 5/3। अब हमारे को डिटरमिन करना है कि ये जो पॉइंट आया है भाई ये मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का है। ये वाला जो पॉइंट है 4/3 5/3 ये मिनिमाइजेशन का पॉइंट है या फिर मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है। अब हम ये डिटरमिन करेंगे, पॉइंट तो निकाल लिया, अब हमारे को निकालना है कि भाई मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का पॉइंट है। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे, वो निकलेगा इस मैट्रिक्स से, वो निकलेगा इस मैट्रिक्स से। कैसे निकलेगा भाई, अब हम इसको फुल करते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ मैट्रिक्स बना लेते हैं, ये कलर चेंज कर लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इससे करते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा ये है ये डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 है। हम डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 एक बार कर चुके हैं, जो कि हमारा आया था ये। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, इस वाले पार्ट को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x1, तो क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा, या इसको देख लो, इस वाले पार्ट को देख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे LHS में तो ईजी हो जाएगा करना आपको। ठीक है, इसको करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा -2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा -2, तो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया इसकी जगह। ठीक है, अब भाई क्या देखते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, इस वाले पार्ट के अंदर क्या करा है, इस वाली इक्वेशन को x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। मतलब कि हमने इस वाली इक्वेशन को x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, पहले x1 तो था ही, फिर हमने क्या करा x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो क्या आएगा इसमें आपका आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो गया, ये है तो 1 हो गया, और x1 तो 0 कांस्टेंट माना जाएगा तो वो 0 हो गया, तो आपका फाइनली यहाँ पे ये आया। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे 1। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट, देखते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं ये वाली इक्वेशन। Now we will again partially differentiate this part with respect to x1। ठीक है, ये x2 का था, ये x2 का था, तो हमने इसको x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ताकि ये वाला पार्ट आए। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। अब भाई एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि ये दोनों चीजें और ये दोनों चीजें सेम है। आप पहले या तो x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए इसमें, और फिर x1 के रिस्पेक्ट में करिए, या फिर पहले x1 के रिस्पेक्ट में करिए फिर x2 के रिस्पेक्ट में करिए, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा यहाँ पे सेम आएगा, जब भी 2/2 का फॉर्म होगा तो आपको यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब भाई ये निकालते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अब हमारे पास था ये x2, मतलब कि x2 के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया था इस फंक्शन को, तो यहाँ पे हमारा कैसे लिख सकते हैं उसको, del² f/del(x2) का स्क्वायर, क्योंकि हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब एक बार तो कर चुके हैं अब दोबारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पे क्या आएगा -2। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि आपके ये वाले और ये वाले पार्ट सेम आ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम आएंगे, वो मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा था। ठीक है, इन दोनों के आपके अलग भी आ सकते हैं, वो इस क्वेश्चन में सेम आए हैं वो अलग बात है। ठीक है, अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। ये इतना आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आसान है, मैं एक बार दोबारा बता दूं, चलो बता देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ढूंढने भाई, इसमें कितने हैं 2, पहला स्टेप। फिर देखा कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, दो वेरिएबल है 2/2 मैट्रिक्स, 3 वेरिएबल है 3/3 मैट्रिक्स, वो मैं अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, फिर हमने थर्ड स्टेप क्या है, x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन को। ठीक है, एक इक्वेशन निकाली, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या करा, इसी फंक्शन को
डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x2। फिर हमने क्या करा, दूसरी इक्वेशन निकाल ली। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारी आई, एक की 4/3 और एक की आई 5/3, जिसको हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। इतना पार्ट हो गया क्लियर। तो इसको हटा देते हैं, हमें इसी की नीड नहीं है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना जो हम करने वाले हैं। आई होप आपने मेरी पिछले से पिछली वीडियो वाली देख रखी होगी, जिसके अंदर मैंने समझाया है कि हम हेसियन मैट्रिक्स के अंदर कैसे पता लगाते हैं माइनर की डिटर्मिनेंट। अब वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो भाई, हमारा फाइनली क्या आया, ये -2 1 1 -2। अब इसके अंदर कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो पहला माइनर है वो है ये, जो इसके अंदर है पहला माइनर वो है ये। तो ये तो एक ही चीज है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ, इसका डिटर्मिनेंट हुआ -2, इसका डिटर्मिनेंट -2 ही हुआ, ठीक है। अब पहला माइनर तो हमने देख लिया, अब देखते हैं दूसरा माइनर। इसको दोबारा लिखा मैट्रिक्स को। अब दूसरा माइनर ये पूरा ही है, तो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, -2 इंटू -2 माइनस ऑफ 1 इंटू 1, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन लगाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, वही लिखा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4 और -1, तो ये आपका आ गया 3, ये आ गया 3। अब भाई क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। पहली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी वैल्यू हमारी तो भाई पॉजिटिव आ रही है। तो हमें पता है कि हमारे अगर सारे पॉजिटिव होते हैं, डिटर्मिनेंट हमारे अगर ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि हमारा ये भी अगर पॉजिटिव आता, तो ये हमारा पॉजिटिव डेफिनेट कहलाता। लेकिन अदरवाइज में लिखा था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर अदरवाइज है कि भाई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कोई और वैल्यू आ रही है, सारे पॉजिटिव नहीं आ रहे, तो क्या होता है, दिस इज नेगेटिव डेफिनेट। मतलब कि ये जो है मैट्रिक्स हमारा, ये नेगेटिव डेफिनेट का मैट्रिक्स है। और हम जानते हैं जब भी नेगेटिव डेफिनेट का मैट्रिक्स होता है, देन fx या फिर कैपिटल ऑफ fx इज अ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू x0। क्या समझ आया हमारे को इससे? हमने अब निकाल लिया डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से माइनर के कि भाई हमारा ये पॉजिटिव डेफिनेट है या फिर नेगेटिव डेफिनेट है। हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है डिटर्मिनेंट की, एक की नेगेटिव आई है, इसलिए हमने लिख दिया नेगेटिव डेफिनेट। अब नेगेटिव डेफिनेट होता है तो हमने पता है हमारे को पिछली से पिछली वीडियो में कि जब भी नेगेटिव डेफिनेट आता है तो मतलब कि वी हैव अ रिलेटिव मैक्सिमम, हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम है विच विल अकर एट x इज इक्वल टू x0, जो कि आएगा x इज इक्वल टू x0 पे, और जो हमने यहाँ लिख रखा है ये रहा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 4/3, 5/3 पे हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप, मतलब कि वो मैक्स वैल्यू होगी जो इस पे आएगी, इस वाली वैल्यू, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने क्या करा, पहले नंबर ऑफ वेरिएबल ढूंढे, मैट्रिक्स बनाया, उसको x1 से डिफरेंशिएट किया, फिर x2 से डिफरेंशिएट किया, उसमें से x1 x2 निकाल लिए, उनको ऐसे लिख लिया, ठीक है, ऐसे लिख लिया उसको। फिर हमने क्या करा, इसको फिलिंग करी, इसकी फिलिंग करी डबल डिफरेंशिएट करके, वो तो आसान है, आप कर लोगे। उसको हमने लिख दिया, वो मैंने करके भी दिखा दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स को दोबारा लिखा और पहला माइनर निकाला, ये हमारा है पहला माइनर, उसकी क्या वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, -2 जो कि नेगेटिव है। फिर हमारा दूसरा माइनर निकाला जो कि ये पूरा ही हो गया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला जो कि आ रहा था 3। हमें पता है अगर एक भी नेगेटिव आता है तो हम लिखते हैं इट इज नेगेटिव डेफिनेट। और नेगेटिव डेफिनेट का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू x0, मतलब कि इस वैल्यू पे हमारा रिलेटिव मैक्सिमम आ रहा है। सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल लिए थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं 3 वेरिएबल लूंगा, जिसके अंदर हम बड़ा वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आया है, तो प्लीज राइट वाओ इन द कमेंट सेक्शन, एंड इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सो डू प्लीज फॉलो दैट। So guys, this is it for this video. Please don't forget to subscribe my channel before leaving. I am Ronak Jain, a student of NSUT. See you in the next one.